सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला युवक दिल्ली से गिरफ्तार, कहा लॉरेंस बिश्नोई से। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। गिरफ्तार युवक ने जिस फोन से धमकी दी थी, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर युवक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपना नाम महेश पांडे बताया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने शनिवार 2 नवंबर को प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली का रहने वाला महेश पांडे पुलिस के रडार में आया। दिल्ली से ही महेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में महेश पांडे ने कहा कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पकड़े गए शातिर के बारे में आगे कहा कि इस व्यक्ति का कई माननीयों से सीधा संपर्क भी रहा है। यह एम्स और मंत्रालय में कैटरिंग में भी काम कर चुका है। वह फिलहाल कहीं काम नहीं कर रहा था। प्रारंभिक जांच में अभी यह सब सामने आया है। हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और रिडार में लेकर फिर पूछताछ की जाएगी। आगे एसपी ने बताया कि महेश पांडे का संपर्क सांसद के कई सहयोगियों से भी रहा है। इसके साथ ही अन्य जितने भी एंगल हैं उस पर जांच की जा रही है। एसपी ने कहा कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी, तो जिस नंबर से पहली बार धमकी दी गई थी उसी से यह गिरफ्तारी की गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई थी वह नंबर दुबई का है। महेश पांडे की साली दुबई में रहती है। दुबई से ही मिस कॉल किया गया था। हालांकि ये भी अनुसंधान का विषय है। बता दें कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव को फोन कॉल पर किसी ने धमकी दी थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था और सीधी लड़ाई पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की बताई जा रही थी। इस पूरे मामले में सियासी हलचल भी शुरू हो गई थी। अब युवक से पूछताछ के बाद बाकी चीजें सामने आएंगी। कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इसमें दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले इनको मैसेज किए, उसका जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग
एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।